दोस्तों आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप रोज के 8 घंटे पढ़कर भी एवरेज मार्क्स ला रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए 5-10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्किल्स क्या हैं और आपको उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। आज मैं उन्हीं स्टडी टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी नेचुरल लर्निंग स्किल्स को और भी इंप्रूव बना सकती है और आपके पढ़ने के टेक्निक में चेंजेस ला सकती है। नंबर 1, फिगर आउट योर स्टडी प्लान एंड सिलेबस बिफोर द एग्जाम। सबसे पहले आप अपने बचे हुए दिनों को काउंट करो, यानी कि एग्जाम के लिए आपके पास कितने दिन हैं वो देखो। फिर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को फाइंड आउट करो। उस सभी सिलेबस को अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है और कौन सा सब्जेक्ट इजी है या फिर स्कोरिंग है। उन्हें अकॉर्डिंगली उतना टाइम अलॉट करो। साथ ही अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए 2 दिन की ही डेडलाइन है तो उसे सीरियसली लो और लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो। नंबर 2, स्टडी मटेरियल क्या चॉइस करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स को यही होता है कि स्टडी मटेरियल क्या चूज करें, किससे स्टडी करें। अक्सर इसी कंफ्यूजन में वो ना तो ठीक से नोट्स बना पाते हैं, ना ही बुक, ना ही एक्स्ट्रा मटेरियल, और अंत में वो ना तो कुछ भी याद कर पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले बुक को रेफर करें, देन नोट्स। नोट्स भी यदि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी और के नोट्स को पढ़कर रेफरेंस ले सकते हैं, फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करने के आसान और इफेक्टिव तरीकों के साथ साथ आपको कमाने के ऐसे तरीके भी पता होने चाहिए जिससे आप घंटे 2 घंटे टाइम लगा कर अपने खर्चों को पूरे कर सकें। घर बैठकर कमाई करने का सबसे सरल तरीका है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। मार्केट में सबसे ज्यादा जो रिटर्न देती है वो है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन याद रखना जो चीज ज्यादा रिटर्न देती है वो उतनी ही ज्यादा रिस्की होती है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में 100% लीगल है, इसमें निवेश करना है या नहीं ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आज मैं आपको कैसे करते हैं ये जरूर बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको सारी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी। दोस्तों, जिसमें आप एज लो एज 100 रुपए से 50 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल है जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या कहीं जाने के लिए कैब बुकिंग करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट से बहुत जल्दी केवाईसी प्रोसेस हो जाता है। और हाँ, पैसे निकालने की सुविधा एकदम सुपरफास्ट है, इंस्टेंट विड्रॉल फैसिलिटी के साथ। सिर्फ 1 साल में इनके साथ 6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नई चीजें आपको जरूर सीखनी चाहिए। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके हमारा कोड इस्तेमाल करने पर आपको 50 रुपए का बिटकॉइन भी फ्री में मिलेगा। सो ट्रेड कर बेफिक्र। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। नंबर 3, स्लीप वेल। एग्जाम टाइम में अक्सर बच्चे सबसे ज्यादा अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कि मोस्टली इरिटेशन, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस, लेस कंसंट्रेशन का कारण बनता है। ब्रेन को इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसलिए साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट को एक बार में सब कुछ पढ़ने की जगह थोड़ी देर पढ़ना चाहिए। वह एक छोटा सा नैप ब्रेक लेना चाहिए, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके लिए आप दिन के वक्त 30 से 45 मिनट का स्लीप ब्रेक ले सकते हैं और रात में भी आपको प्रॉपर 5 to 6 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल फायदे हैं। आप जब भी सोकर उठेंगे रिफ्रेश और रिचार्ज फील करेंगे, वह ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाओगे। नंबर 4, लॉन्ग रन स्टडी। हमेशा पढ़ाई सिर्फ रटने के लिए ना करो, उसे समझो। किसी टॉपिक को पढ़ते वक्त उसकी डेप्थ तक जाएं, यानी कि उसे डिटेल में समझें, ना कि सिर्फ उसे याद करें। यदि अगर आप किसी टॉपिक को समझकर पढ़ते हैं तो वो आपको लॉन्ग रन के लिए याद रहता है और उससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाते हैं, चाहे वो क्रॉस क्वेश्चन क्यों ना हो। एग्जाम के डर से अक्सर बच्चे नोट्स और बुक को याद तो कर लेते हैं परंतु समझ नहीं पाते, इसलिए वो एग्जाम टाइम में क्रॉस क्वेश्चनिंग या डिफरेंट क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं और ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा पढ़ते वक्त टॉपिक को रटने की जगह समझो, जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा और आपकी मेमोरी भी इंप्रूव करेगा। नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही होगा कि हर सब्जेक्ट में जो स्कोरिंग चैप्टर हैं, जिनमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप सबसे पहले कंप्लीट करो। और इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके लिए होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक टूल की तरह काम करता है जो आपके स्कोर बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये आपको केवल इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही ये आपको एंड टाइम पर भटकने से बचाता है, जिससे कि आपका पूरा ध्यान पूरी बुक को पढ़ने में नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होगा। उससे आपका माइंड लेस क्राउडेड होगा और आप एग्जाम के दिन इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख पाएंगे। नंबर 6, डोंट चेंज योर रूटीन ड्यूरिंग एग्जाम डे। अक्सर बच्चे एग्जाम की टेंशन में अपना रूटीन ही चेंज कर देते हैं। उनका उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, सोने का रूटीन बहुत खराब हो जाता है। हर वक्त टेंशन, थकान और स्लीपी फील करते हैं, जिससे वो फोकस के साथ पढ़ नहीं पाते और ठीक से ना पढ़ पाने के कारण एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन कर पाना भी उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। इसलिए एग्जाम टाइम में कभी भी अपना रूटीन चेंज ना करें, अपना रेगुलर रूटीन ही फॉलो करें। साथ ही स्टडी के लिए जहां आप 3 घंटे निकालते थे उसे दोगुना करके 6 घंटे कर दीजिए, लेकिन अपने खाने का, सोने के समय के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। नंबर 7, कीप योर फोन अवे एंड स्टार्ट स्टडिंग। फोन की घंटी बजना हो या लगातार नोटिफिकेशन का आते रहना 100% आपके कंसंट्रेशन को ये तोड़ता है और साथ ही साथ आपके अंदर एक आलस भी डेवलप होता है, जिससे आप जो काम जरूरी है उसे छोड़कर सीधा फोन में लग जाते हैं, जिससे आपने जो टारगेट बनाया था वो टाइम पर कभी पूरा नहीं होता और बाद में आपको अलग अलग तरह का गिल्ट होता है, रिग्रेट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप ई फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे रेगुलर फास्टिंग में हम लोग खाना अवॉइड करते हैं, पूरे दिन भूखा रहते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जैसे फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से खुद को दूर रखोगे। उसके लिए आप कुछ टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, सारे नोटिफिकेशंस को बंद करके रखें। नंबर 2, बार बार फोन को चेक करना कम करें। नंबर 3, खुद को ज्यादा डिसिप्लिन करें। नंबर 4, जितने भी फालतू की एप्लीकेशंस आपके फोन में है उनको अभी डिलीट करें। अब बात करते हैं 8th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ें या टास्क के अकॉर्डिंग, मतलब कि टॉपिक कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग। तो इस बात को ध्यान से समझो। टाइम मैनेजमेंट में पढ़ने से लोगों को लगता है कि फायदे बहुत हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इससे एक दिन में सभी सब्जेक्ट को हम टाइम दे पाएंगे, जैसे कि वो 1 से 3 बजे तक पढ़ के वो मैथ्स का अपना एक चैप्टर खत्म कर देंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेकर 3:10 से 5 बजे तक इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लेंगे। और इसी स्ट्रेटेजी में अक्सर वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसमें वो खुद को टाइम बाउंड और टास्क बाउंड कर देते हैं, यानी कि इतने टाइम में इतना टास्क करेंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट उस कार्य को उस वक्त तक खत्म कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम खुद को एक फेलियर, लूजर समझते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता और प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप हमेशा एक टाइम पे एक पैरामीटर को ही कंट्रोल कीजिए और एक को फ्री रखें। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप ये बोले कि 3 से 4 बजे तक मैथ का ये चैप्टर पढ़ूंगा, उस 1 आवर में जितना टास्क कंप्लीट हो परवाह नहीं। या फिर आप टाइम को फ्री रख सकते हैं, जैसे कि आज मैथ्स के इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा, चाहे फिर कितना भी टाइम लग जाए। यकीन मानिए यही टेक्निक इलॉन मस्क अपनी कंपनी को रन करने के लिए भी करते हैं। तो अगर आप भी फ्रीली कूल माइंड के साथ बिना प्रेशर में पढ़ना चाहते हो तो टाइम या टास्क में से किसी एक चीज को कंट्रोल करना चाहिए, बाकी को फ्री रखो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 8 टिप्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी टिप को आप अपनाने वाले हो वो भी जरूर बताना। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं और डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके हमारा कोड इस्तेमाल करने पर आपको 50 रुपए का बिटकॉइन भी फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।